शांति। बाबा की तपोभूमि में, वरदानी भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वनिरीक्षण योग तपस्या भट्ठी में आप सभी आए हैं। अवश्य ही कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं। मधुबन आना थोड़ा चेंज मिल जाता है। सिर्फ इतना लक्ष्य नहीं, अवश्य ही भट्ठी में हम बहुत ऊंचे लक्ष्य के साथ आते हैं। अपने आप को देखना, स्वदर्शन करना बहुत जरूरी है। संगम युग में अभी जो समय चल रहा है वो स्वनिरीक्षण कर स्वोन्नति करने का समय है। क्योंकि प्यारे बाप दादा ने भी कहना बंद कर दिया। पहले तो सीजन में बाबा आते, मुरलियां चलाते, पुरुषार्थ के नए नए लक्ष्य मिलते, नई नई विधियां मिलती। अव्यक्त पालना के 50 वर्ष पूरे हो गए। अब माध्यम हमारी प्यारी गुलजार दादी जी स्वस्थ न होने के कारण ड्रामा अनुसार बाप दादा से अव्यक्त मिलन और पढ़ाई का अध्याय भी जैसे कि पूरा हो गए। अब भगवान भी हमें कुछ नहीं कहते हैं। शायद उनको जो कहना था वो हमें कह दिया है। हमारी दादियां भी गिनी चुनी 5 आत्माएं रही हुई है। 400 आदि रत्नों में से 4-5 दादियां हैं। वो भी अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में हैं। वो महातपस्वी आत्माएं भी हमें प्यार करते हैं, दृष्टि देते हैं। अब वो भी हमें नहीं कुछ कहते हैं। अब आगे की उन्नति स्वयं के निरीक्षण से ही हो सकती है।
वैसे भी आध्यात्मिकता में स्वयं पर ही विशेष ध्यान देना होता है। ये हमारा योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। स्वयं पर ही ध्यान देना होता है। बाबा भी बहुत हमें कहते हैं स्वदर्शन करो। सिर्फ ज्ञान में चलना पर्याप्त नहीं, लेकिन अटेंशन से चलना, लक्ष्य के दिशा में चलना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ चलते रहने से मंजिल नहीं आती है। मंजिल की दिशा में चलते रहने से मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हमें बार बार खुद को देखना होगा, कहीं हम मूल लक्ष्य से इधर उधर तो नहीं हो जाते। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हर एक जानते हैं, हर एक ने अपना लक्ष्य निश्चित किया है। बाबा ने बताया है, हमने स्वीकार किया है। किया है ना स्वीकार, कि जैसा बाबा चाहते हैं हमें ऐसा बनना है। कल के अव्यक्ति महावाक्यों में भी आपने सुना कि साथी माना, जैसा बाबा चलाएं ऐसे चलना, और रास्ते पर नहीं जाना। मनमत परमत पर नहीं चलना। हम सबने दिल से, विवेक से अपने आप को, अपने मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित किया है कि अब हम अपनी अल्पज्ञ बुद्धि नहीं चलाएंगे, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान के अनुसार हम चलेंगे। ये हमारा बाबा से प्रतिज्ञा है, वादा है कि हम आपके हैं और आप जैसा चलाएंगे, कहेंगे, ऐसा हम चलेंगे। और उसी का रिजल्ट है कि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए, पक्के और सच्चे ब्राह्मण बन गए। अब आगे की यात्रा की बात है। वो परिवर्तन का फर्स्ट फेज शूद्र से ब्राह्मण का पूरा हुआ।
जो पक्के और सच्चे ब्राह्मण बन गए, उनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। पर हमारी मंजिल बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझना है। सिर्फ ब्राह्मण बनना लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य ब्राह्मण से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। हमें संपूर्ण परिवर्तन करना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, टेम्पररी नहीं, दिखावे का नहीं। हमें सदा काल का संपूर्ण आमूल परिवर्तन करना है, टोटल चेंज होना है हमें। क्योंकि जिस नई दुनिया में हम जा रहे हैं, जिस नई दुनिया की स्थापना के लिए हम निमित्त हैं, बाबा कहते हैं उस नई दुनिया में कलियुगी दुनिया का अंश भी नहीं होगा। टोटल 5 तत्व भी टोटल चेंज होकर सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्माओं को भी टोटल परिवर्तन कर सतो प्रधान बनना है। समय महापरिवर्तन का है। ये ऊर्ध्वगामी परिवर्तन है, ऊंचा उठाने वाला परिवर्तन है, कल्याणकारी परिवर्तन है, और वो हमें करना है, हमें करना है। हमें उमंग उत्साह है, हम थक नहीं गए। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा काम कदम उठाना है, पहुंचाना, कदम कदम में बल भरना, तुम्हारी थकावट दूर करना, ये सब बाबा करेंगे। और हम सबको अनुभव है, और विशेष आप माताओं को बहुत अनुभव है कि बाबा कदम कदम पर कैसे मदद करते। सिर्फ बाबा ने कहा कदम हटाना नहीं, जो कदम उठाया आगे ही आगे जाना, पीछे नहीं हटना। कदम उठाया फिर हट गए, कदम उठाया फिर पीछे हट गए।
वो गति है, प्रगति नहीं है। झूला आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, इसलिए वहां का वहां ही रहता है। गति है, प्रगति नहीं है। कहीं थोड़ी हिम्मत करके फिर वापस, थोड़ी हिम्मत करके फिर वापस। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, पीछे नहीं हटना। तो प्रगति होगी। मजबूत बने रहना, दृढ़ बने रहना, मदद करने वाला बाबा है। रोड पर आप देखते हैं काफी एक्सीडेंट कुत्ते का होता है, क्योंकि वो जाता है और वापस आता है, उसमें एक्सीडेंट होता है, मरता है। इस गाय को आप देखना, बीच में आ गई, खड़ी रहे तो जाने वाले को पता चलता आगे से जाए पीछे से जाए, पर कुत्ता जाएगा तो गाड़ी वाला इधर होगा, वो वापस आता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, मरता है। निर्णय बदल देना ये बुद्धि की कमजोरी है। बाबा की श्रीमत पर चलने का निर्णय किया, फिर पीछे हट नहीं करना। भल कुछ भी हम सहन करें, पक्के सच्चे ब्राह्मण बनने से पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है। हमें तो फरिश्ता सुदेवता बनना है। तो सबसे पहले अपनी डायरी खोलो और लिखिए, अगर आपका लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना, तो लिखो, अपने हाथ से लिखो, मेरे इस ज्ञानी योगी जीवन का लक्ष्य क्या है। खुद उसका जवाब लिखिए डायरी में। मेरे इस अलौकिक मर्जीवे ज्ञानी योगी जीवन का लक्ष्य क्या है, अपना जवाब लिखना। अंतर्मुखी बनकर जवाब लिखो, लक्ष्य क्या है। सिर्फ बाबा कहते हैं या मेरा भी लक्ष्य है। बाबा ने बताया, मैंने स्वीकार किया, कि सिर्फ ब्राह्मण बनकर खुश है। दुनिया की कंपैरिजन में हम बहुत अच्छे हैं, पर हमें अपनी कंपैरिजन बाबा से करनी, बाबा मम्मा दादियों से करनी।
जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट है उससे कंपेयर करो। बाबा मम्मा और दादियों से कंपैरिजन करो। ये लक्ष्य है हमारा। क्यों परिवर्तन करना है? हमें संपूर्ण परिवर्तन क्यों करना है? क्यों करना है? दूसरा क्वेश्चन, हमें स्वयं में संपूर्ण परिवर्तन क्यों करना है? जवाब लिखिए। क्यों करना है? एक तो हमें संपूर्ण बनना है, बाबा से पूरी प्राप्ति करनी है, थोड़े में राजी नहीं होना है, पूरा वर्षा लेना है। हम निमित्त हैं, संपूर्ण दुनिया, पावन दुनिया, सतो प्रधान दुनिया स्थापन करने के लिए। हम भगवान के साथी बने हैं विश्व कल्याण के कार्य में। जैसा भगवान ऐसे साथी होने चाहिए। ये समय पूर्ण परिवर्तन का है। अभी हमें भगवान की पूरी मदद है। भक्ति में हम उनकी कृपा मांगते रहते, रहम करो, मेहर करो, दया करो, और वो अभी कर रहा है। भगवान अपनी पूरी कृपा हमारे पर कर रहा है, मदद कर रहा है। एक का 100 गुणा पदम गुणा प्राप्ति का ये समय, इसलिए मुझे अभी स्वयं में संपूर्ण परिवर्तन करना। हम दुनिया के आगे निमित्त हैं। दुनिया हमें देख रही है। हमारे नए भाई बहने हमें देख रहे हैं। हमें विश्व के खातिर, आत्माओं के खातिर संपूर्ण बनना है, ताकि बाबा कहते हैं दुनिया में आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं। हमें महसूसता हो। कौन रोज हमें समझा रहा है?
हम तो जानते हैं ना भगवान समझा रहा, स्वयं परम पिता और आदि पिता समझा रहा। जिन्होंने नहीं पहचाना वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने। जिन्होंने ब्रह्मा बाप को साधारण मानव समझा वो तो बेचारे नहीं पहचान सके, इसलिए वो नहीं बने, ज्ञान में नहीं आए, वो ग्लानि करने लगे। पर हमने पहचाना है, हमने पहचाना है कि जो नहीं दिखाई देता है वो परम पिता हमें पढ़ा रहा है। दुनिया में भी लोग कहते हैं 2 आंखों की शर्म करिए। क्या बाबा व्यक्त है, निराकार है, इसलिए हम अलबेले चलते हैं? वरना हम समझते हैं ना कि कोई इंसान हमें नहीं कह रहा है, साक्षात भगवान हमें कह रहा है। हम सबको एक साथ बिठा के पढ़ा रहा है। क्यों रिजल्ट में अंतर है? क्योंकि महसूसता में अंतर है। और ये समय कौन सा है? बाबा कहते हैं वो अज्ञान नींद में सोए हैं कि कलयुग बच्चा है, अभी तो लाखों साल बचे हैं, वो अज्ञान नींद में सोए हैं। हम तो जागे हुए हैं ना। हम तो देख रहे हैं ना, समझ रहे कि संगम भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है। ये बहुत कल्याणकारी समय, अपनी झोली भरने का समय। बाबा ने कल कहा, बार बार धोखा खाने वाले खुद ही भाग्यहीन हैं। धोखा क्यों खाते हैं? अलबेले हैं। कोई बार बार हमें टोकते हैं, कहते हैं, तो कहीं समझते हैं कि उसको आदत पड़ी है बोलने की। कहीं बड़े बुजुर्गों के लिए भी ऐसे समझ लेते, कहीं भगवान के लिए तो ऐसा नहीं समझ रहे हम। वैल्यू, भगवान की वैल्यू होनी चाहिए। वो निराकार स्वरूप और ब्रह्मा का साधारण स्वरूप, इसी पहचानने में ही नंबर बन गए। मम्मा का दिन हम सभी ने मनाया। क्यों नंबर 1 गई? क्या विशेषता? कितना बाबा का रिस्पेक्ट रखना, हाँ जी करना,
बाबा का कहना और कर देना। हम खुद ही खुद को धोखे में रख रहे हैं। ये सब समझने की, महसूस करने की बात है। और अपने आप को महसूस करना, हम क्या है और कहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी रियलिटी को समझना। कई अभिमान के वश अपने आप को बहुत समझ लेते, ये भी गलत है। रियलिटी, अपनी वास्तविकता समझनी है। यज्ञ में हमारा स्थान क्या है, कर्तव्य क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अभिमान नहीं आएगा। निराशा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान पुरुषार्थ करा रहा। तो दिल शिकस्त, हिम्मतहीन, निराश होने की तो बात ही नहीं। पर अपनी वास्तविकता समझना, आध्यात्मिक दृष्टि से हम कितने ऊंचे हैं। कोई पहचान के बल से, कोई कला के बल से, कोई धन के बल से, कोई पोस्ट पोजीशन के बल से, कोई लड़ झगड़ के आप कहीं भी घुस के आगे पहुंच सकते हैं, पर वो आपकी रियल अचीवमेंट नहीं है। आप अपनी योग्यता में कितने आगे हैं वो देखिए। आध्यात्मिक दृष्टि से आप कितने ऊंचे हैं वो देखिए। बाकी सब रास्ते तो दुनिया में भी लोग अप्लाई करते हैं। हम धन से सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे में विशेष कलाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कोई पोस्ट पोजीशन पर है, भाग्य की बात है। पर आध्यात्मिकता अलग चीज है। हमें स्थिति की ऊंचाई से आगे बढ़ना है। ये सब तो भले हम सेवा करें हर रीति से, पर इससे आध्यात्मिक ऊंचाई अलग है। हम रूहानियत में कितने हैं, आत्माभिमानी कहाँ तक है। एक बाबा दूसरा न कोई, ये कहाँ तक है। तो सही तरीके से मुझे आगे जाना है।
तो देखो भट्ठी में आए हैं, बाबा सामने हैं। ये तो पुरानी माताओं का ग्रुप है ना। हाँ, 2 से 12 इस हॉल में बैठकर भगवान से किस किस ने मिलन मनाया है, जरा हाथ ऊपर करो। देखो कितने सारे। वो मिलन के दृश्य याद करो। बाबा ने कहा था ये सभा, ये हाथ उठाना, ये आपका वीडियो निकलना, ये याद रखना। बाबा ने कहा था ये दिन याद करना। तो भट्ठी में हम विशेष समय निकाल कर इसलिए आते हैं ताकि हम स्वयं को देखें शांति से। योग में बैठते हैं तब, क्लास में एकांत में बैठकर देखिए अब इस ब्राह्मण जीवन में मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो परिवर्तन किया इससे तो इतने ये इस क्वालिटी के हम ब्राह्मण बने, पर हरेक को स्पष्ट है ना कि हम संपूर्ण नहीं बन गए। स्पष्ट है, हाँ स्पष्ट है ना कि हम संपूर्ण नहीं बन गए। हमें और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो क्या करना है? मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करना है? अब ये तो हम खुद देखेंगे तभी पता चलेगा, है ना। रोज आईने में चेहरा देखते हैं तो पता चलता है ना कि क्या ठीक करना है। बाल ठीक करने हैं, गाल ठीक करने, क्या ठीक करना है, आईने में देखते हैं तो पता चलता है ना। इसलिए जहां कहीं भी आईना मिलेगा हम तुरंत देखते हैं। आप देखो, अपने आप को चेक करो, तुरंत हम देखते हैं। या नौकरानियां सफाई करने आती है ना, तो अलमारी में आईना होगा तो वो भी खड़ी होके अपने आप को पहले ठीक कर लेती है फिर झाड़ू लगाने का काम करती। जहां कहीं भी आईना दिखता है हम 1 सेकंड देखते जरूर है। तो स्वयं को देखना है ना। ये ठीक है शरीर के बारे में कि शरीर को भी आप व्यवस्थित रखते हैं, पर ऐसे बार बार अपने में देखो। मुझे स्वयं में क्या परिवर्तन करना है ताकि अब ब्राह्मण से फरिश्ता बने। विकार का कोई अंश है? सब ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं। थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसे नहीं।
अंत में बन जाएंगे, ऐसे नहीं। कौन बना है, ये सब गलत संकल्प है। बताए ना, आध्यात्मिकता माना स्वयं को देखना, स्व में स्थित रहना, स्व को ऊंचा उठाना, ये आध्यात्मिकता है। बाद में विश्व कल्याण आता है। देखो, विकार का कोई अंश तो नहीं, पांच महाशत्रु को ही देख लो, उसकी वंशावली को आप जानते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा कहता है ना कि काम विकार का सेमी नशा होगा, नाम रूप में फंसेंगे, खास किसी को अपना बनाएंगे। ये सारी बातें बाबा से डिस्कनेक्ट करते। पवित्रता एक ऐसी सूक्ष्म धारणा है जो डायरेक्ट योग पर असर करती। क्यों ब्रह्मचर्य और योग संबंध है? पवित्र बनकर, ज्ञानी तो आत्मा बनकर, योगी आत्मा बनकर विकार के कोई अंश का आनंद नहीं लेना है। बहुत सोच समझ कर मैं ये शब्द बोल रही हूँ। हम ही विकार के अंश का आनंद लेते हैं। क्रोध, ओम शांति कहने वाले, ओम शांति से प्रसिद्ध होने वाले हम सभी लौकिक में, अलौकिक में, सेवा में, कहीं भी किसी के साथ भी महसूस करना, क्यों गुस्सा आ गया, थोड़ा भी अंदर क्यों हो गया मुझे। माना रोज शांति के सागर को याद करने वाले हमने अपना स्वरूप नहीं बदला। प्यार के सागर को याद करने वाले हम प्यार स्वरूप नहीं बने। लोभ, लालच, नौकरी में, धंधे में, दूसरों के साथ सेवा में, गीता पाठशाला चलाने में, यज्ञ के कोई भी धन साधन के कारोबार में गड़बड़ तो नहीं करते हैं ना हम। सूक्ष्म में लोभ है तो ये चीजें होंगी।
भगवान के कारोबार को भी नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी गड़बड़ करते हैं। क्यों? मोह। सिर्फ देह संबंध की बात नहीं है, सेवा में जिन आत्माओं को ज्ञान में लाते हैं, उनमें जो सेवा सहयोग करते हैं, वहां भी अटैचमेंट होता है। अभिमान, अभिमान है, वहां अपेक्षाएं हैं। तो देखना होगा कहाँ मुझे ज्यादा अभी फोकस करने की जरूरत है। एग्जाम के दिन आते हैं तो हर सब्जेक्ट को चेक करते हैं, कहाँ कमजोर है, वहां ज्यादा मेहनत करते हैं। विकार फिर अवगुण। देखो, कोई अवगुण है? कोई भी प्रकार का अवगुण है? आज बाबा ने कहा ना, निंदा करना, इधर का उधर करना, कान भरना, झूठ बोलना। मुझे संपूर्ण बनने के लक्ष्य से चेक करना। तीसरा, गलत आदतें। गलत आदतें, बाबा कहते हैं तुम्हारे में दैवी मैनर्स, रियलिटी एंड रॉयलिटी, उस हिसाब से उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, सोने में कोई गलत आदत तो नहीं। देखो, है ना, अब तो खुद को ही देखना है, स्वनिरीक्षण करना है। चौथा, विशेष कौन सी शक्ति की कमी? शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। देखिए, कौन सी शक्ति की कमी? मुरली इस साल जो रिवाइज हो रही है, आया था उसमें एक कमजोरी समय पर धोखा दे देगी, फेल कर देगी। अपने ओरिजिनल, आदि, अनादि, परम पवित्र दिव्य स्वरूप की तुलना में कहाँ परिवर्तन लाने की जरूरत है? अभी भी गंदगी कहाँ है? मनसा में है,
वाणी में है, संस्कार में है, स्वप्न में है, कर्म में है, कहाँ है? सफाई करते हैं, भट्ठी मीन्स शुद्धि, कोना कोना करते हैं ना साफ। पहले तो मुंह धोते थे, मुंह साफ करते थे, पाउडर लगाते थे। आजकल तो सब परफेक्ट क्लीनिंग करते हैं ना, गला भी, कान भी। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा, हर चीज में एक्सपर्टाइजेशन आ गया है। तो अंदर की सफाई में भी कोना कोना देखना है। और मैं कहाँ बिगड़ जाती हूँ? लौकिक में, ब्राह्मणों के साथ, निमित्त आत्माओं के साथ, नौकरी धंधा करते हैं वहाँ, कहाँ अवस्था बिगड़ती है मेरी? बस वो खुद अपना एनालिसिस करना है। अच्छी तरह भट्ठी में बैठ के अपने को डायग्नाइज करना है, तो आगे का सूक्ष्म परिवर्तन हम कर सकेंगे। खुद देखेंगे, महसूस करेंगे तो परिवर्तन की बात है। बाबा की मुरली में देखो, बाबा का लगन दिखती है। बच्चे पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा पावन बनना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तो वो लक्ष्य हमारा भी प्राप्ति पूरी करने। थोड़ा बहुत बन गए और निकल पड़े लोगों को ज्ञान देने, ठीक है। भगवान कहता है सबको संदेश दो, पर भगवान ने ये भी तो कहा है कि खुद धारण करके दो, खुद भी बनते जाओ और सेवा भी करते जाओ। तो हम सार रूप में क्योंकि महसूस वो कर सकता है जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होता है और बाबा से कनेक्ट रहता है, तो महसूसता एक्यूरेट आती, वरना महसूसता नहीं आएगी तो परिवर्तन भी नहीं होता है। तो 5 संकल्प लेते हैं, सभी बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाइए। डायरी पेन अपनी सीट पर रख दीजिए। खुद में एकाग्र हो जाइए। सबसे साक्षी हो जाइए। पहला संकल्प,
बार बार महसूस करें, मैं आत्मा आदि अनादि परम पवित्र शुद्ध और सत्य आत्मा। ये मेरी ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है। राइट साइड घूम जाइए, दूसरा संकल्प बार बार महसूस करें, अब मेरे सर्व संबंध डायरेक्ट परम सत्य परम पिता और आदि पिता से है। वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे शिक्षक सतगुरु हैं, वही मेरे साथी जीवन सारथी हैं। वही मेरे पालक और रक्षक है। जितना ऊंचा मेरा बाबा, इतना ऊंचा मुझे भी बनना है। लेफ्ट साइड घूम जाएं, बाबा के सामने हो जाइए। तीसरा संकल्प रोज बार बार हम महसूस करें कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था से सर्वश्रेष्ठ सतधर्म से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ से मैं जुड़ी हुई हूँ।
ब्रह्मा कुमारी हूँ, राजयोगी हूँ, जितना यज्ञ ऊंचा है उतना ही ऊंचा महान अनुशासन नियम और मर्यादाओं से युक्त मुझे बनना है। मैं भगवान की प्रतिनिधि हूँ। अपने जीवन से यज्ञ को, बाबा के ज्ञान को रिप्रेजेंट करना है। लेफ्ट साइड घूम जाइए। चौथा संकल्प, गहराई से महसूस करें। हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त है। संसार में एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक कुल, एक भाषा वाली दुनिया लाने के निमित्त है। हमारा ईश्वरीय परिवार हर सेंटर नई दुनिया का प्रैक्टिकल मॉडल है। जो दुनिया बसानी है वो मुझे अभी स्वयं में समानी है। राइट साइड घूम जाएं, बाबा के सामने हो जाए और पांचवा संकल्प, रोज महसूस करें सच में ये अंतकाल है।
नाटक पूरा हुआ। वापस घर जाना है। विकर्मों का हिसाब खत्म करना है। सत्कर्मों का हिसाब जमा करना है। पवित्र आए थे, पवित्र बन जाना है। अकेले आए थे, बाबा के संग जाना है। खाली हाथ आए थे, पूरा भाग्य लेकर जाना है। ये सत्य है। जाना है और नई दुनिया में आना है। बैठ जाए। पांचों ही संकल्प साइलेंस में बैठ बाबा के साथ रिवाइज करिए। मन ही मन बाबा को बताइए, जीवन के ये पांचों ही सत्य मैं रोज बार बार गहराई से महसूस करूंगी और अपना नया फरिश्ता स्वरूप प्रत्यक्ष करूंगी। वो अलौकिक ब्राह्मण जन्म और अब ये सूक्ष्म संपूर्ण स्वरूप मुझे प्रकट करना है। अब बाबा को
फरिश्तों की आवश्यकता है। मैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण मैं ही अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता मैं ही मूल वतन निवासी ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा अब समय है आकारी से निराकारी स्वरूप में जाने का।